कृष्णा। वृंदावन के संतों की कथाएं। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के पावन भूमि केवल एक तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म के संतों की तपस्या है, प्रेम और भक्ति का जीवित केंद्र रहा है। यहाँ अनेक महान संतों ने जन्म लिया या साधना की। उनकी जीवन कथाएं आज भी श्रद्धालुओं को प्रभु प्रेम की राह दिखलाती है। ये संत भक्ति, वैराग्य, सेवा और हरिनाम की महिमा के अद्वितीय प्रचारक रहे हैं। वृंदावन के रज उनमें उन्होंने अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे और संगीत के महान आचार्य माने जाते हैं। वे तानसेन के गुरु माने जाते हैं। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने निधिवन में कहा जहां रासलीला होती है, राधा कृष्ण को प्रत्यक्ष प्रकट किया था। स्वामी जी का संगीत, विशेषकर राग वृंदावनी सारंग, भगवान को इतना प्रिय था कि ठाकुर जी साक्षात आकर नृत्य किया करते थे, नाच किया करते थे। उन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे तान और हृदय की पुकार भगवान को खींच लाती है। दूसरा नंबर 2 पर है रसकान। रसकान एक मुस्लिम भक्त थे जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सब कुछ त्याग कर वृंदावन में जीवन व्यतीत किया। उन्होंने ब्रजभाषी में अत्यंत मधुर पदों की रचना की, जिनमें श्री कृष्ण का वर्णन है। मानस हो तो वही रस खाने, बसो मिले गोकुल गांव के ग्वालन। ये यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल के गोपियों के संग निवास करूं। उनकी रचनाएं भक्ति, प्रेम और ब्रज की अनुपम सुंदरता से परिपूर्ण है। नंबर 3 में आते हैं सूरदास जी। जन्म से नेत्रहीन थे, अंधे थे, परंतु उनकी अंतर्दृष्टि, उनको श्री कृष्ण की लीलाएं स्पष्ट दिखती थी। उन्होंने सूर सागर की रचना की, जिसमें बाल कृष्ण की लीलाओं का, राधा कृष्ण के प्रेम और ब्रजवासियों के भाव का अनुपम चित्रण है। कहा जाता है कि वह श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे और पुष्टि मार्ग के महान संतों में उनकी गणना होती थी। पुष्टि मार्ग वाले उनकी रचना में मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो आज भी जनमानस में श्री कृष्ण के बाल रूप को जीवित कर देती है। चौथा है हित हरिवंश राय। हित हरिवंश जी राधा जी के अन्य उपासक थे। उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। उनका मानना था कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा राधा जी की कृपा के बिना संभव नहीं है। उन्होंने प्रेम भक्ति को साधना का सर्वोच्च मार्ग बताया। प्रेम भक्ति को उनका प्रसिद्ध पद है श्री राधा नाम प्रेम रस पावन, तजहु तिहु दुख दलन दावन। 5वां है स्वामी तुलसीदास जी। हालांकि तुलसीदास जी का प्रमुख कार्य क्षेत्र काशी में था, फिर भी उन्होंने वृंदावन की यात्रा की और श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा प्रकट की। तुलसीदास जी की भक्ति श्री राम के प्रति थी, लेकिन वृंदावन में उन्हें श्री कृष्ण में भी राम का दर्शन ही हुआ था। यह दिखाता है कि ब्रजभूमि में राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। 6वां है जयदेव जी। जयदेव जी गीत गोविंद के रचयिता हैं, जिसमें राधा कृष्ण के दिव्य मिलन और विरह का अद्भुत वर्णन है। उनकी यह रचना वृंदावन में भक्ति रस में डूबी हुई मानी जाती है और आज भी
अनेक मंदिरों में इसका पाठ किया जाता है। 7वां, चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय परंपरा के महान संत श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी वृंदावन की यात्रा की। वे श्री कृष्ण के संयुक्त रूप में श्री राधा कृष्ण की प्रेम मूर्ति मानी जाती है। वृंदावन में उन्होंने हरिनाम का संकीर्तन का प्रचार किया और भक्त को नाम जप की महिमा समझाई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये मंत्र, हरे राम 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 हरे हरे। उनके शिष्यों ने वृंदावन में अनेक मंदिर की स्थापना की। 8वां, रूप और सनातन गोस्वामी, ये दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं के स्थलों की पहचान की और भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि जो ग्रंथ का नाम है, ग्रंथ की रचना की। इनके द्वारा राधा कृष्ण भक्ति को दार्शनिक और व्यवहारिक आधार मिला। 9वां है मीराबाई, राजस्थान की राजकुमारी होकर भी मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति थी। उन्होंने संसार, परिवार और राज्य सब त्याग कर श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया और वृंदावन आई और यहां अपने आराध्य के दर्शन किए। उनका प्रसिद्ध भजन, पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो री मैंने, वृंदावन के भक्ति साहित्य का अनमोल रत्न है। 10वां है शील प्रभुपाद जी, इस्कॉन के संस्था का आचार्य। 20वीं सदी में भक्ति को विश्व भर में फैलाने वाले श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी हैं। स्वामी प्रभुपाद जी ने वृंदावन में इस्कॉन मंदिर की स्थापना की। उन्होंने भगवत गीता, भागवतम पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद करके विश्व को राधा कृष्ण की भक्ति से जोड़ने का महान कार्य किया इस्कॉन द्वारा। वृंदावन संतों की विशेषताएं हैं। इन संतों ने जाति, वर्ण और संप्रदाय से ऊपर उठकर केवल प्रेम और सर्वोच्च बताया। इनका जीवन अत्यंत सरल, तपस्वी और प्रभु नाम में लीन रहता था। इन्होंने भजन, कीर्तन, पद, स्तुति, दर्शन और सेवा के माध्यम से भक्ति का प्रचार किया। वृंदावन के संतों ने यह प्रमाणित किया कि जहां भक्ति है वहां भगवान है। निष्कर्ष क्या निकला? वृंदावन की भूमि न केवल श्री कृष्ण की लीलाओं से पवित्र है, बल्कि यहाँ जन्मे या बसे संतों की उपस्थिति से यह धरा संत भूमि बन गई है। इन संतों की कथाएं हमें सिखाती है कि भक्ति में जाति, पाति, वर्ण, भाषा, धर्म, देश कुछ भी बाधा नहीं है। केवल एक सच्चा हृदय चाहिए जिसमें श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम बसे। वृंदावन आज भी इन संतों के तप, भजन और प्रेम की गुण से संपत्तित है। हरे कृष्णा।